हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकी ब्लॉग्स। मैं हूं अनुकृति, लेकर आ गई हूं कच्छ सीरीज का ट्रैवल व्लॉग नंबर 2। आई होप आपने हमारा कच्छ सीरीज का ट्रैवल व्लॉग नंबर 1 देखा होगा, जिसमें हमने कवर की थी दिल्ली से भुज तक अपनी ट्रेन जर्नी और रण उत्सव टेंट सिटी का डे 1 का आइटनरी, जिसमें हम गए थे वाइट रन सनसेट देखने के लिए। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रण उत्सव के डे 2 का आइटनरी, जहाँ पे वो हमको ले गए थे मांडवी। और मांडवी में हमने देखा था श्यामजी कृष्णा वर्मा मेमोरियल। फिर हम गए थे हम दिल दे चुके सनम मूवी में दिखाया गया विजय विलास पैलेस, और गुजरात की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लीनेस्ट बीच पे मांडवी बीच में, जहाँ हमने खूब सारी मस्ती की थी। तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं अपने डे 2 का ट्रैवल व्लॉग। लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं कच्छ के मांडवी की कुछ टूरिस्ट लोकेशंस। तो रण उत्सव का दूसरा दिन हमारा शुरू हुआ जल्दबाजी से। जल्दबाजी इसलिए क्योंकि एक रात पहले हमने कल्चरल परफॉर्मेंस में गरबा नाइट्स में इतनी मस्ती कर ली थी कि हम उठ ही नहीं पाए। और रण उत्सव टेंट सिटी से मांडवी के लिए बसेस निकल जाती हैं सुबह 8:30 बजे, क्योंकि मांडवी है डोर टू टेंट सिटी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पहुंचने में लगते हैं 2.5 घंटा। तो हमने फटाफट से डाइनिंग हॉल से उठाए थेपले और बैठ गए बस में मांडवी जाने के लिए। तो मांडवी पहुंचते ही सबसे पहले बस आपको ले जाएगी श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल। सो हेलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं श्यामजी कृष्ण मेमोरियल में। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बता देता हूं। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। आप विकिपीडिया पे उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट ये जो मेमोरियल है ये उनकी याद में बनाया गया है, और इस मेमोरियल में बहुत सारे और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी बताया गया है जो एक तरीके से फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स हैं। उनके बारे में हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बट येस, दे वर द रियल फ्रीडम फाइटर्स एंड दे डेफिनेटली डिज़र्व बिग टाइम थैंक फ्रॉम आवर साइड। एंड यहाँ पे विज़िट करना डेफिनेटली बनता है, और उनको हमारी तरफ से सल्यूट करना और श्रद्धांजलि देना बिल्कुल बनता है। एंड अभी हम क्विकली बस की तरफ भाग रहे हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। हमें सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम मिला था यहाँ पे श्याम कृष्ण मेमोरियल के लिए, एंड वी आर जस्ट हेडिंग बैक टू द बस नाउ। एक्चुअली ऐसे मेमोरियल्स में जाना इसलिए भी बनता है क्योंकि हम ना अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 या 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ही जानते हैं, जिनके बारे में हमारी बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। बट और फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनमें से एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो वो अपने टाइम के बहुत बड़े लॉयर थे, और उनकी देशभक्ति ना ब्रिटिशर्स को रास नहीं आती थी, तो इन्होंने श्याम जी को देश निकाला कर दिया था। तो वो अपना काम स्विट्जरलैंड पेरिस से ही पूरा करते थे। तो उन्होंने जेनेवा की गवर्नमेंट के साथ डील कर रखी थी कि अगर वो मर जाएं तो उनकी अस्थियों को, उनकी पत्नी की अस्थियों को वो जेनेवा गवर्नमेंट अपने पास ही रखे, और जब उनका देश, उनका भारत आजाद हो जाए तब वहां पर भिजवाया जाए और वहीं पर उनका अस्थि विसर्जन हो। लेकिन देश के आज़ाद होने के 55 साल तक किसी भी गवर्नमेंट को उनकी अस्थियों को भारत लाना याद नहीं रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और जब वो जेनेवा गए, उनको पता था कि वहाँ पर श्याम जी की अस्थियां रखी हुई हैं, उनकी पत्नी की अस्थियां रखी हुई हैं। तो वो वहाँ से मुंबई तक अस्थियां लाए, और मुंबई से एक रथ यात्रा के थ्रू उनकी अस्थियों को उनके पैतृक जगह मांडवी ले जाया गया, जहाँ पर मांडवी के समुद्र में उनका विसर्जन किया गया। तो मेमोरियल के बाद हम निकल पड़े विजय विलास पैलेस के लिए, जो कि मांडवी बीच से 7 किलोमीटर की दूरी पर है।
जब आप टेंट सिटी की बुकिंग कराते हैं तो उनके आइटनरी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई भी ऐसी जगह आती है जहाँ पे एंट्री टिकट है वो इंक्लूसिव होता है, तो यहाँ पर भी हमें अलग से पे नहीं करना पड़ा। ये सब टेंट सिटी की बुकिंग में ही इंक्लूडेड था। पहचान के लिए बता दूं तो ये वही जगह है जहाँ पर फेमस मूवी हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हुई थी और लगान के सॉन्ग की। तो ये लोकेशन काफ़ी फेमस है बॉलीवुड मूवीज़ के बीच में। बहुत सारे राजा महाराजा और रिलेटेड मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है, इनफैक्ट सॉन्ग्स की भी। जिसमें से जो ज़्यादा नोन है वो है हम दिल दे चुके सनम। ये एक बहुत ही खूबसूरत महल है जिसे कच्छ के महाराव ने अपने बेटे युवराज विजयराजे के लिए गर्मियों के मौसम में रहने के लिए बनवाया था और इसी के लिए इसका नाम है विजय विलास पैलेस। ये महल 1920 में बनना स्टार्ट हुआ था और उसे पूरा बनने में 9 साल लगे थे और इस महल को बनाने में रेड सैंडस्टोन यानी इसे लाल बालू के पत्थर से बनाया गया था। विजय विलास पैलेस 700 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है और अगर आप ऊपरी मंजिल से देखें तो आपको दूर से समुद्र भी दिखाई देगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि विजय विलास पैलेस का खुद का प्राइवेट बीच भी है और एक होटल भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। लगभग 1 घंटा बिताने के बाद लंच टाइम पर हम आ पहुँचे मांडवी बीच। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मांडवी बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सीरीन बीच है, एकदम क्लीन। इनफैक्ट दिस इज़ अ प्राइवेट बीच ऑफ द टेंट सिटी एंड फॉर दैट रीज़न इट इज़ वेरी वेरी क्लीन एंड ओनली लिमिटेड पीपल हैव एक्सेस टू द बीच। एंड यहाँ पे मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। एंड इससे पहले काफ़ी सम्शियस लंच भी इन लोगों ने हमारे लिए अरेंज किया था। आफ्टर दैट वी हैव कम to the beach to enjoy for some time, and after that again we'll catch the bus which is provided by the tent city itself back to the tent city. So guys, how are you finding the beach? Sash is enjoying, his mother is also enjoying. A beautiful beach, nice weather. Sashi, what are you making? Sash, for Sash it is the first visit to the beach, so he is like very very excited. We have just done this, I don't know what this is called, but we just sat on this what cylinder kind of a thing, and it was really really amazing. You know, I would say even गोवा के कुछ बीचेस जो साउथ गोवा के बीचेस हैं उससे भी बेटर बीच है ये मांडवी बीच। एंड वेदर इज़ जस्ट ऑसम। वेदर का तो क्या ही कहना, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस टाइम पर। सो रियली बेस्ट टाइम टू एंजॉय। टेंट सिटी की वजह से हमें प्राइवेट बीच तो मिल गई इंजॉय करने के लिए, बट सैड पार्ट वॉज क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पैकेज में आके, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम था मांडवी बीच को एंजॉय करने के लिए। लेकिन जितना भी टाइम मिला हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो शाम को टेंट सिटी लौटते वक्त ये हमें ले गए एक लोकल विलेज मार्केट में जहाँ मिल रही थी हैंडमेड आइटम्स जो कि वहीं के लोकल विलेजर्स बनाते हैं। ये सारे हैंडमेड हैं क्या? हाथ से बनते हैं? अच्छा, कौन बनाता है? आप बनाते हो? कच्छ में ज़्यादातर जगह आपको बंजर दिखेगी और वहीं पर ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं जो बहुत ही मेहनती हैं और ये ना ज़्यादातर टूरिस्ट पे डिपेंड होती है इनकी अर्निंग। तो ये जो सीज़न आता है ना नवंबर टू फरवरी, तो वहाँ पर ये ऐसी छोटी छोटी मार्केट लगा लेते हैं। तो एज ए टूरिस्ट हमारा भी इनके लिए कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ना कुछ इनसे ख़रीद लें और इनको एनकरेज करें। तो वहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद और वहाँ के सुंदर सुंदर घर देखने के बाद हम लौट चले अपने टेंट सिटी को।
कैसा लगा आपको हमारा टेंट सिटी का डे 2 का व्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तो सिर्फ डे 2 तक पहुंचे हैं, अभी तो बहुत सारा कच का ट्रिप बाकी है, तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।